नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां परासिया कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर गुटबाजी आई सामने। डेहरिया एवं अन्य समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया विरोध। आगे चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर के विरुद्ध बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। साथ ही आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां नवरात्रि के अवसर पर भजन संध्या का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दिल्ली के प्रसिद्ध लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा ऐतिहासिक लाल किला परिसर में आयोजित रामलीला में केंद्रीय मंत्री सह बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे महर्षि विश्वामित्र के किरदार में दिखे। केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि परम सौभाग्य का क्षण था। ईश्वर की असीम कृपा है कि मैं बक्सर जैसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक के शहर में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सांसद हूँ। महर्षि विश्वामित्र बक्सर की पावन भूमि से है, ऐसे में उनका अभिनय करना अत्यंत परम सौभाग्य की बात है। बक्सर उनकी तपस्थली थी। केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि बक्सर पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत सहित दुनिया के मानचित्र में आया है। मेरे अभिनय करने का मकसद भी यही है कि बक्सर के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, युवा पीढ़ी भी इसके बारे में जाने। आधुनिक दुनिया तेजी से बदल रही है, पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। ऐसे में बक्सर के बारे में अधिक प्रचार प्रसार होने से पर्यटन को विकास मिलेगा। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर कलाकार मुकेश ऋषि, हास्य कलाकार ब्रजेंद्र काला आदि उपस्थित रहे। बक्सर से सी न्यूज़ संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी में विरोध के सुर निकल रहे हैं। अभी तक भाजपा पार्टी में दिख रहा था, लेकिन विगत दिनों से जिले के सांसद द्वारा सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते ही कांग्रेस पार्टी में भी विरोध के सुर फूट पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी आधिकारिक रूप में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं करी है। इसके पहले ही पार्टी में विरोध होने लगा है। विगत दिनों जिले के सांसद नकुल नाथ द्वारा आदिवासी अंचल के दौरे के दौरान सभा को संबोधित करते हुए परासिया विधानसभा के लिए वर्तमान विधायक सोहन लाल वाल्मीकि का लेते ही विरोधी कार्यकर्ता एकजुट होकर विरोध दर्ज करा दिया। आज विरोधियों द्वारा प्रेस वार्ता कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि अगर टिकट नहीं बदली जाएगी तो डेहरिया समाज के साथ अन्य समाज भी वर्तमान विधायक का विरोध कर उनके खिलाफ में मतदान करेंगे। मैं ब्रह्म समाज की ओर से माननीय कमलनाथ जी को, माननीय नकुलनाथ जी को और समस्त छिंदवाड़ा जिले की कांग्रेस कमेटी से एक बार नहीं बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हमारे सर्वमान्य नेता माननीय कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री बनाना भी अति आवश्यक है और बनेंगे, ऐसी हमारा आशीर्वाद है। और मैं सत्य कहता हूं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, परासिया विधानसभा में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो संघर्ष होगा, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। विगत 14-15 महीने से मैं पंडित न्याय भी करता हूँ, डेहरिया कतिया मेहरा समाज में जाता हूँ, सभी के पास बैठता हूँ। तो परासिया विधानसभा का फीडबैक जो है वो हमारे लाडले गोपाल डेहरिया जी की तरफ है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार परिवर्तन करें माननीय कमलनाथ जी और गोपाल डेहरिया जी को प्रत्याशी बनाएं। जय जय कमलनाथ, जय हिंद, जय भारत। डेहरिया मेहरा समाज विधानसभा परासिया में विधानसभा टिकट के लिए प्रयासरत रहा है। एक राष्ट्रीय दल भाजपा ने हमारे समाज को प्रतिनिधित्व वर्तमान में दिया है, पर लगातार कांग्रेस पार्टी से हमारा समाज उपेक्षित रहा है और वर्तमान में गोपाल डेहरिया जी के पक्ष में सारा डेहरिया समाज, जो डेहरिया समाज के कम से कम 90% वोटर कांग्रेसी हैं, टिकट ना दिए जाने से परेशान है और शायद ये सोचते हैं कि समाज की तरफ अगर जाएंगे तो ये पूरा 100% पूरी वोटिंग भाजपा में चली जाएगी। और समाज ये चाहता है कि अभी भी चूंकि टिकट फाइनल नहीं हुई है तो वर्तमान में एक बार कमलनाथ जी और कांग्रेस संगठन फिर से की सोच ले और समाज बट ना पाए, कांग्रेसी समाज कांग्रेस के साथ जाए। तो ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस से
गोपाल डहरिया को, जो निर्विवादित है, समाज में उनका टिकट के लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं है कांग्रेस में, तो उनको टिकट दी जाए। यदि कांग्रेस ने नहीं दिया गोपाल डहरिया जी को, क्या मुस्लिम समाज और डहरिया समाज विरोध करेगा कमलनाथ और नकुलनाथ जी? बिल्कुल विरोध है, इस बात के लिए विरोध है क्योंकि समाज जो है समाज के साथ चला जाएगा। इससे क्षेत्र के 35,000 कम से कम जो वोटर है डहरिया समाज के, वो भाजपा में चले जाएंगे। इससे चुनावी निर्णय में बहुत बड़ा प्रभाव आएगा और कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। गोपाल डहरिया जी के पक्ष में कर रहे हैं तो परासिया विधानसभा में दो ही बड़े समाज हैं, जैसा कि डहरिया समाज और कतिया समाज। 35,615 कतिया समाज के वोटर हैं और हम सभी चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा मिले, क्योंकि गोपाल डहरिया जी शिक्षित हैं, निर्विवादित हैं और पढ़े लिखे होने का फ़ायदा आगामी समय में क्षेत्र की जनता को मिलेगा। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कल हमें पता चला कि भाई पुराने विधायक जी को फिर से रिपीट किया जा रहा है, तो उनकी कार्यप्रणालियों से हम सभी नाखुश हैं। क्योंकि मैं कांग्रेस में भी रहा हूं और कार्यकर्ता भी रहा हूं। अगर मैं नाखुश हूं तो जनता के आप समझ सकते हैं, जनता से फीडबैक आ रहा है और गोपाल डहरिया जी के नाम पे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। अगर उनको टिकट मिलती है तो नो डाउट कांग्रेस इस बार बाजी मार ले जाएगी। यदि टिकट चेंज नहीं की जाती है तो इसका असर सीधे विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा और कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं परासिया ब्लॉक जैस से उपाध्यक्ष पद में, और हम आदिवासी समाज लगभग 75-80 हज़ार जो वोटर हैं वो गोपाल डहरिया के पक्ष में, और हमने पूरे विधानसभा में हमने दौरा किया, हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला उनका। तो हमसे चाहते हैं कि नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी से पुनः विचार एक बार करें कि गोपाल डहरिया के पक्ष में सारे लोग हम साथ देंगे, ऐसा हमारा कहना है आदिवासी वोटर। कल नकुलनाथ ने सोहन वाल्मीकि को प्रत्याशी बताया है जी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है। वैसे अभी तक कोई लिस्ट अभी निकली नहीं है। क्या पूरा आदिवासी समाज विरोध करेगा कांग्रेस का, कमलनाथ का? करेंगे, पूरा विरोध करेंगे हम। आने वाले जो चुनाव होगा उसमें परिणाम मिल सकता है उनको। बस इतना ही कहता। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के संगत जी मंदिर गेट के सामने श्री राम लीला समिति के अध्यक्ष संदीप जायसवाल की देखरेख में और भजन मंडली प्रमुख रजनीश मोदनवाल के नेतृत्व में भगवान श्री राम की रथ रात्रि भ्रमण के बाद पहुंचने पर भजन मंडल की मधुर संगीत में भजन प्रस्तुति करी गई। इस समय पूरा नगर रागमय हो गया। इस अवसर पर श्री राम लीला समिति के अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने सभी से इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता निभाने की पहल करी। इस अवसर पर महामंत्री सर्वेश चौरसिया, अर्पित जायसवाल, अजेंद्र अग्रहरी, भुवनेश्वर मोदनवाल, छोटू, रजत चौरसिया, हर घर से निकले राम के आयोजक सुशील सेठ बागी और भारी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कलेक्ट्रेट से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और छात्रों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर तक धरना प्रदर्शन किया। शहर में चल रहे अवैध रूप से कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नारेबाजी की। बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि मुरादाबाद के शहरी इलाकों में कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, जिनके पास कोई मानक नहीं है, फिर भी वो खुलेआम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और वो कोचिंग सेंटर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे कि स्कॉलर डेन, आकाश कोचिंग सेंटर और अन्य कोचिंग सेंटरों के भी नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहे कि हमने मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है और जो अवैध रूप से कोचिंग सेंटर संचालित कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करी है। सर, आज ये ज्ञापन दिया है विद्यार्थी परिषद ने आपके जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनपद मुरादाबाद के सदस्यों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें इनकी मांग है कि जो अवैध रूप से कोचिंग सेंटर संचालित कराए जा रहे हैं और जो आबादी के बीच में चलाए जा रहे हैं, जो मानकों के विपरीत चलाए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आज हमें जो ज्ञापन मिला है, हम इसकी एक टीम बना करके जांच कराएंगे और जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनके विरुद्ध जो भी अनियमित कोचिंग संस्थाएं पाई जाएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ठीक है ना? ठीक। चिन्हित किए गए हैं ऐसे कोचिंग सेंटर
जो अवैध रूप से चल रहे हैं और क्या मांगे हैं आप? जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीआईएस साहब को एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। इसमें विद्यार्थी परिषद ने जो अवैध रूप से कोचिंग सेंटर संचालित हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो वो अपने मानक पूरे करें तभी कोचिंग सेंटर संचालित करें। ऐसा हमने 10 दिन का समय आदरणीय डीआईएस साहब को दिया है। अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और शहर से बाहर भी कोई ऐसा सेंटर है? ये अभी मुरादाबाद महानगर के अंदर हमने लगभग 15 कोचिंग सेंटर, जैसे स्कॉलर डैन है, आकाश है, सचिन कोचिंग सेंटर है, महिंद्रा है, ऐसे 15 कोचिंग सेंटर में नाम आदरणीय डीआईएस साहब को दिए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनके मानक पूरे नहीं हैं। जब तक इनके मानक पूरे नहीं होते तब तक ये कोचिंग सेंटर संचालित नहीं कर सकते। छात्राओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, विद्यार्थी परिषद इसके लिए हमेशा आगे रहा है और रहेगा। क्या कोई मानक बता सकते हैं आप, जैसे कि फायर ब्रिगेड के माइनस? ये फायर ब्रिगेड है और अपने आने जाने की सुविधा है और तुम्हारे की विभिन्न प्रकार के मानक हैं। आबादी के क्षेत्र में कोचिंग सेंटर नहीं होना चाहिए। आबादी के क्षेत्र मुराद महानगर का जिसका कोचिंग सेंटर आबादी के क्षेत्र में है, इन्हें आबादी के क्षेत्र से दूर करा जाए। ये मानक हैं इनके मानकों को पूरा करा जाए तभी कोचिंग सेंटर संचालित होंगे, अन्यथा की स्थिति में कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होंगे। विद्यार्थी परिषद डीआईएस साहब से मांग करती है। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है और 10 दिन के अंदर हमारी मांग को पूरा नहीं होती है तो हम आदरणीय डीआईएस साहब के ऑफिस पर ताला लगाकर तालाबंदी करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम बैठेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा पूजा समित बाल कमेटी नाहरपुर द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि हंडिया तहसील क्षेत्र के नाहरपुर गांव में नवरात्रि के शुभ अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा पूजा समिति बाल कमेटी नाहरपुर द्वारा भजन संध्या जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां भजन संध्या जागरण आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी के कई सितारों ने अपने सुर बिखेरे। इस दौरान भक्तों की भारी भरकम भीड़ जुटी रही और भजन संध्या जागरण को सुनकर भक्त विभोर रहे। भजन संध्या जागरण के दौरान भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। वहीं भोजपुरी की जानी मानी गायिका उषा उज्ज्वल ने पहली बार अपनी पैतृक गांव में अपने सुरों को बिखेरा और भक्ति गीत और भजन संध्या से भक्तों को विभोर कर दिया। वहीं पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में कार्यक्रम करके मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जो आज मिली, आज अपने सरजमी पर गाते हुए मिल रही है। गायिका उषा उज्ज्वल ने कहा कि जिस तरीके से भक्तों का प्यार और आशीर्वाद मिला है, मैं सभी की आभारी हूं। कभी फिर मौका मिला तो मैं अपने सुरों से बिखरूंगी। इस कड़ी में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक हिमांशु गुप्ता, विकास इलाहाबादी, मंगल माही, नीरज राव, संजीव साहू समेत कई भोजपुरी कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर भजन संध्या और गीत भक्तों को भाव विभोर कर दिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।